साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात तथा समानुपात। अनुपात के कई प्रश्न हमने आप लोगों को करा दिए थे। एक प्रश्न बोर्ड पे लिखा है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, इसको हल करेंगे। उसके बाद समानुपात के बारे में हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले प्रश्न देखिए, दो मिश्रण है जिनमें दूध और पानी मिला हुआ है, दो पात्र हैं ए और बी। इस पे सवाल कल किए थे, कई प्रश्न किए थे कंपटीशन में। इस तरह प्रश्न आए तो कैसे लगाएंगे। समान अनुपात में मिलाया गया था, कल हम लोगों ने सीखा था। आज हम सीखेंगे कि इनको अलग अलग अनुपात में मिलाया जाए तो कैसे हल करेंगे। जैसे एक कोई बर्तन है, कोई पात्र है, उसमें जो मिश्रण भरा हुआ है उसमें दूध और पानी है 2:3 में। दूसरा पात्र है बी, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:7। जो भी भरा हुआ है उसमें दूध और पानी का जो मिश्रण है 3:7 का है। तो कहा यह जा रहा है प्रश्न में कि यदि इनको 10:8 में मिलाना है, कितना 10:8 में। कहने का मतलब ए वाले का 10 लीटर, बी वाले का 8 लीटर, या ए वाले का 100 लीटर, बी वाले का 80 लीटर। इस तरह से 10:8 में मिलाया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कल हमने सीखा था समान अनुपात में मिलाया जाए कि इसका भी 5 लीटर लिया जाए, इसका भी 5 लीटर लिया जाए, इसका 10 लीटर ए वाले का और बी वाले का। यहाँ पे आज दो पात्र हैं ए और बी, इनमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है और फिर कहा जा रहा है कि इनको एक अलग बर्तन में मिलाया जा रहा है। तो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। ए का अनुपात 10 और बी का अनुपात 8 है। इस रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो बताओ नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो वही काम, सबसे पहले इस अनुपात को हम बराबर कर लेंगे, जो कल हमने सीखा था। पहले बराबर करेंगे, 2 और 3 ये कितना है 5, और 7 3 ये कितना है 10। ये 5 है, ये 10 है। अनुपात को लीटर मान लेते हैं, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, और 3 लीटर 7 लीटर 10 लीटर। अब यहाँ पे इसको हमें बराबर करना है, तो ये 5 है तो इसको कितना कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, बस ये बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद प्रश्न ये है कि जो ये दोनों पात्र हैं इनका अनुपात क्या होना चाहिए, 10:8 होना चाहिए। कहने का मतलब एक अगर 10 लीटर लिया जाए तो बी का 8 लीटर लिया जाए, पूरा मिला दिया जाए, तब देखा जाए कि पूरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 10:8 में मिलाना है तो इसको 10 का गुना, और यहाँ पे तो 10 है पहले से ही। देखिए ये 2 पंचे 10 हो गया कि नहीं, ये भी 10 है। अब 10:8 में करना है, इसको 8 का गुना। अब देखिए नया जो बन रहा है ए और बी में क्या बनेगा। अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे गुणा करके 10 दूना 20, तो 20 दूना क्या हो जाएगा, 20 का 2 बार गुणा करेंगे हो जाएगा 40, और 3 बार गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू हो गई। और बी पात्र में क्या होगा, 8 त्रिक 24 और 8 सत्ते 56। इस रेशियो में आ गया, इनको मिला दिया गया। अब इससे हमें मतलब नहीं, इसको देखेंगे, इन दोनों को मिला दिया। अब देखो रेशियो 10:8 में हमने कर लिया, इन दोनों को मिला देंगे तब देखें दूध और पानी कितना होगा। 40 20 60, और ये कितना हुआ 64, ये कितना हुआ 6 और 6 5 11, 116। 4 के टेबल पर काटिए, 4 के 4, 2 बचा, 4 6 24। यहाँ पे 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36, 16:29। कहने का मतलब जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 16:29। 16:29, 16:29। तो यहाँ पे प्रश्न क्या, फिर से एक बात समझ लीजिए। दो पात्र हैं, दो बर्तन हैं, उनमें दूध और पानी का अनुपात जो भी लिक्विड भरा हुआ है, दूध और पानी 2:3, 3:7 में है। हमें यह बताना था कि अगर ए और बी से जो भी लिया जा रहा है, जो भी लिक्विड लिया जा रहा है, जो भी चीज उसमें भरा हुआ उसको लिया जा रहा है, तो 10:8 में लिया जा रहा है। तो 10:8 बनाना है, पहले इसको बराबर कर लेंगे। 5 है तो ये 2 का गुणा हो गया, 10 हो गया, और फिर 10 ए को 10 और बी का कितना 8। तो जो नया मिलेगा
नया जो मिश्रण मिलेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 16:29। तो इस तरह से इसको नोट करना चाहिए, नोट करें तब समानुपात पढ़ाएं। साथियों ये तो हुई अनुपात की बात। एक हमने अभी तक सीख लिया है कि समान मात्रा में मिलाया जाए, दो पात्रों के जो मिश्रण है उनको समान मात्रा में मिलाया जाए। यहाँ पे हमने देख लिया कि समान मात्रा में ना हो, 10:8 में मिलाया जाए, तब भी नया मिश्रण जो बनेगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हम अनुपात के कई प्रश्नों को और कुछ कॉम्पिटिटिव प्रश्नों को भी सीख चुके हैं। अब शुरू करते हैं समान। क्या शुरू करते हैं? समानुपात। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है? चार राशियां हों, कोई भी चार राशियां हों, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी चार राशियां हों, 4 क्वांटिटी हों, वो इस प्रकार से हों कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इस रूप में हों, तथा बाह्य पद, जो बाहर वाले पद, यहाँ बाहर ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इस रूप में हो। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए अनुपात बी, और यहीं पे आ जाएगा ये समानुपात, 4 बिंदी लगाते हैं ऐसे बराबर सी अनुपात डी। ये है चार राशियां इस प्रकार से हो कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो यहाँ क्या होगा, ये समानुपात में तब कही जाएंगी जब बाह्य पदों का गुणनफल, कहने का मतलब ए और डी का गुणा और बी और सी का गुणा बराबर हो। कहने का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई सी। कहने का मतलब ये हो गया कि ए डी बराबर बी सी। तब ये कहलाएंगी चारों राशियां समानुपाती। क्या कहलाएंगी? समानुपाती। चार राशियां इस प्रकार से हो ए बी सी डी, जहां पे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये समानुपात में तभी कहलाएंगी जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल हो। तब ये चारों राशियां क्या कहलाएंगी? समानुपात। नोट करिए जरा, समानुपात क्या है। अब प्रश्न कैसे बनेगा ये देख लीजिए। इसमें प्रश्न कैसे बनता है, कोई एक पद यहाँ पे गायब कर दिया जाएगा, चार पदों में से कोई भी एक पद यक्ष हो जाएगा। तो और अगर समानुपात में है, इस तरह से लगा हुआ है चार बिंदियां, ये बराबर लगा हुआ है, तो हम मान लेते हैं समानुपात में है। यहाँ ये कहा जा रहा है 2:3 समानुपात 6:यक्ष। यक्ष का मान ज्ञात करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कहने का मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। गुणा करिए 2 और यक्ष का 2x हो जाएगा, 6 और 3 का गुणा करिए 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2। यक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ओ 6 नहीं, 2 का पावर पड़िए 18 में 9, यक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इस तरह से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। इसका ये हम लोगों ने पहला प्रश्न किया समानुपात का। समानुपात का सिंबल इस तरह से बनेगा, चिन्ह इस तरह से बनाएंगे, 4 बिंदियां लगाएंगे बीच में, पढ़ेंगे 2:3 समानुपात 6:यक्ष। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पद। कहीं पे भी एक पद अगर अज्ञात है, यक्ष के रूप में लिखा है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल और पक्षांतर का नियम लगा के गुणे में या भाग में जाएगा, और 2 का पावर 18 में 2 9 18। तो इस तरह से यक्ष का मान आएगा 9। अब इसको चेक करते हैं कि समानुपात में है कि नहीं। समानुपात का मतलब होता है कि 2 और 3 में जो अनुपात है वही अनुपात 6 और यक्ष में होना चाहिए। देखते हैं 2:3 ये तो है ही, 6 और यक्ष माने कितना आया 9, तो 6:9। देखते हैं 3 के टेबल पर काटिए, 3 2 6 3 3 9, देख लीजिए 2:3 है कि नहीं। जो इधर वाले पदों का अनुपात है वही इधर वाले पदों का अनुपात है, तब ये दोनों बराबर कहलाएंगे। इस तरह से यक्ष का मान आया 9। तो एक प्रश्न हम यहाँ लगा भी चुके समानुपात का, इसको जरा नोट करके या स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और देख लेते हैं, इस तरह से हो 25:45 समानुपात 45:यक्ष। इधर देखते हैं 25:45 समानुपात 45:यक्ष। एक्स हो, वाई हो, पी हो, कोई भी पद लिखा हो, चर पद,
तो उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर वही करेंगे 45 गुणा 45 और 25 गुणा 25, तो ये हो गया 25x बराबर 45 गुणा 45। x 25 यहाँ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 45 गुणा 45 बटा 25, 55 25 5 45, फिर 5 1 5 5 45, तो x बराबर कितना आ गया 9 9 जा 81। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 81। एक प्रश्न इधर लगाया है हमने समानुपात का, एक प्रश्न इधर लगाया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये राशियां समानुपात में है, समानुपात में है, x का मान क्या कीजिए, नोट करिए जल्दी से इसको तब आगे बढ़े। साथियों आगे देखिए, अभी तक हम लोग समानुपात जाने या प्रोपोर्शन। अब देखिए अगर 4 राशियां हो समानुपात में हो तो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पद। 3 राशियां हो इस तरह से एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं। कोई 3 राशियां दी हो 24 36 और x, 24 36 और x, ये प्रोपोर्शन में हो समानुपात में हो 3 राशियां। अब क्या करेंगे, ये समानुपात में हो तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पे हमें देखना है कि 3 राशियां समानुपात में है, बीच वाली कौन सी है 36, बीच वाली जो है, तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे। ऐसे लिखिए 24 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात x। कहने का मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये समानुपात में है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें समझना है कि 24 और 36 में जो अनुपात है वही अनुपात 36 और x में होना चाहिए। ये मध्य अनुपात है, इसी को बोलते हैं मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। मध्य अनुपात है यहाँ पे 36, बीच क्या है तो अभी तृतीय अनुपात भी जानेंगे, तो मध्य अनुपात भी यहाँ पे हम समझ रहे हैं बीच में है 36। कहने मतलब 24 और 36 में जो रेशियो है, जो अनुपात है वही 36 और x में होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या करेंगे, इसको बीच वाले पद को 2 बार लिखिए, 24 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात x। समझ रहे हैं ना, ये मध्य अनुपात ही है, बीच वाला भी गायब हो सकता है, लास्ट में लिख दिया जाए। किन्हीं 2 पदों का मध्य अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बाह्य पदों का गुणनफल 24x बराबर 36 गुणे 36, फिर वही चीज x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 36 बटे 24, 6 चौको 24, 6 छन 36, फिर 4 9 36, 9 छक 54, कितना आ गया x का मान 54। चेक भी कर सकते हैं, देखते हैं 24 और 36, 24 अनुपात 36 किससे काटे, 12 से काट दीजिए एलसीएम से सीधे, इसका जो है एचसीएफ से, इसका एचसीएफ क्या है 12, 12 दूना 24, 12 3 6, 2 अनुपात 3 है। यहाँ पे देखिए 36 और 54, 18 दूना 36, 18 3 54, देखिए 18 से कट गए, 2 अनुपात 3 में है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बीच वाला पद है इसको बोलते हैं मध्य अनुपात। क्या बोलते हैं, मध्य अनुपात। 3 राशियां दी गई हैं, कभी कभी प्रश्न में 2 ही राशियां दे, ज्यादातर प्रश्नों में 2 राशियां दे करके मध्य अनुपात पूछता है, जैसे ए और बी हो, ए और बी हो, 2 राशियां हैं, इनका मध्य अनुपात। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मध्य 2, ये कोई संख्याएं दी गई 9 और 4 का मध्य अनुपात बताना हो हमें, चौथा प्रश्न है इसका मध्य अनुपात। तो क्या करेंगे 9 अनुपात, मध्य अनुपात हमें निकालना है x समानुपात x अनुपात 4, इस तरह से इसको लिखेंगे। और क्या करेंगे, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, लाइट चली जाने से थोड़ा विजिबिलिटी कम है लेकिन देख लीजिए इसको, x गुणा x स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो x बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम मध्य अनुपात भी जान चुके। साथियों आज की क्लास में इतना ही। एक बार पुनः आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए और अपने मैथमेटिक्स को अच्छा बनाते रहिए। कल आगे हम लोग तृतीय अनुपात के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही।
आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।